और चलिए इस वक्त देखिए बड़ी खबर सामने आई है। मणिपुर की घटना पर सीजीआई ने संज्ञान लिया है। मणिपुर की घटना स्वीकार नहीं, सीधा सीधा सीजीआई ने कहा मणिपुर का वीडियो परेशान करने वाला है, केंद्र सरकार को कार्रवाई का समय दे रहे। और प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। प्रभाकर, ओवर टू यू। देखिए पूजा, मैं इसके पहले यही बात कह रहा था कि यही मौका है जब सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामले में संज्ञान लेना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, स्वतः संज्ञान लिया है। पहले ही मुख्य न्यायाधीश ने आज कोर्ट में ये कहा कि चूंकि मुख्य न्यायाधीश के आने के पहले यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल कोर्ट में पेश थे, पहले से आए हुए थे, और सीजीआई ने कहा कि हमने आपको बुला रखा है कि इसलिए कि मणिपुर में जो चीज़ हो रही है उस पर हम अपनी चिंता जाहिर कर सकें, उसका डिस्प्लेजर जाहिर कर सकें, और ये मणिपुर में जो कुछ घटना घटी है वो किसी भी शर्त पर, किसी भी कीमत पर उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात कही, सीजीआई ने भी बात कही कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार वहां पर तत्काल जरूरी कदम उठाए। अगर सरकारें फेल होती हैं, नाकाम होती हैं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकता है। और पूजा, मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि थोड़ी देर पहले मैं ये बात कह रहा था कि आपको याद होगा कि बार बार केंद्र सरकार की तरफ से, बार बार राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दावा किया गया। अभी हमारे डिस्कशन में बीजेपी प्रवक्ता भी दावा कर रही थी कि राज्य में स्थिति सामान्य हो रही है, लेकिन राज्य में स्थिति सामान्य होने के बाद जो वहां की तस्वीरें आ रही हैं, पूरा देश शर्मसार है। और जैसा मैं पहले कह रहा था कि जिस तरह से आप इससे द्रवित हैं, जिस तरह से आप इससे परेशान हैं, उस वीडियो से, उस तस्वीरों को देखकर, तो हमारे माय लॉर्ड्स भी उसे कहीं ना कहीं परेशान थे। और इसलिए उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कहा है कि इस तरह की चीज़ें हरगिज बर्दाश्त नहीं की जा सकती, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कहा है कि इसमें तत्काल कदम उठाइए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देगा। पूजा, यही मौका है, और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब भी ऐसा कोई मौका आता है, देश की सबसे बड़ी अदालत से ढेर सारी उम्मीदें होती हैं, और कहीं न कहीं जब आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है, तो एक बार और सुप्रीम कोर्ट के प्रति लोगों की आस्था मजबूत होगी। क्योंकि जब सरकारें विफल हो जाती हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति मणिपुर जैसी हो जाती है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानून व्यवस्था देखना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन अगर चुनी हुई सरकार निकम्मी हो जाती है, अगर चुनी हुई सरकार असफल हो जाती है, अगर चुनी हुई सरकार के शासनकाल में महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराया जाता है, उसके बाद देश की सबसे बड़ी अदालत को दखल देना पड़ता है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया है, चेताया है कि जल्दी से चेत जाइए, नहीं तो हम इस मामले में दखल देंगे। तो पूजा, ये आज की बड़ी खबर है। मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में जो चीजें होंगी, मैं नहीं जानता क्या होगा, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने बता दिया है कि राजधर्म का पालन मणिपुर में होनी चाहिए। क्योंकि 3 महीना के करीब हो चुके हैं मणिपुर के, और स्थिति जिस तरह की तस्वीरें आई हैं, बार बार कहने के बाद भी। और पूजा, मैं एक बात और कह रहा हूं कि अगर मणिपुर में दूसरी पार्टी की सरकार होती, उस पार्टी की सरकार होती जो केंद्र में सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है, अगर उसकी सरकार नहीं होती, तो निश्चित तौर पर मणिपुर में अब तक राष्ट्रपति शासन लग गया होता। लेकिन ये बातें पॉलिटिकल पार्टियों को कहने की हैं। मैं बस इतना ही जानता हूं कि देश की जनता चाहती है कि मणिपुर इसी भारत का हिस्सा है, मणिपुर इसी इंडिया का हिस्सा है। और मणिपुर में पिछले 3 महीने में 90 दिन से अधिक हो गए जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, वो देश के लिए एक बदनुमा दाग है, बदनुमा धब्बा है। प्रधानमंत्री ने इस पर दुख जताई, प्रधानमंत्री ने इस पर दुश्चिंता जताई, प्रधानमंत्री ने जरूर कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन 4 मई की घटना, 20 जुलाई तक किसी राज्य सरकार की पुलिस उन दोषियों को, आरोपियों को अब तक पहचान नहीं कर पाई, तो उससे देश क्या उम्मीद कर सकता है। और मुझे लगता है इसीलिए देश की सबसे बड़ी अदालत और के जजों को ये बात परेशान कर गई, और इसलिए उन्होंने अटॉर्नी जनरल को, जो देश के सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं, राज्य सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल पेश होते थे, उनको यहाँ पर तलब किया गया और कहा गया कि आप जल्दी से जल्दी इसमें कदम उठाइए, नहीं तो हम दखल देंगे। तो मतलब ये हमारे डेमोक्रेसी का एक ऐसा ढांचा है, जब हम कहते हैं कि कार्यपालिका विधायिका जब फेल हो जाती है, अदालतों की भूमिका आती है, और तभी तो सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक कहा जाता है। पूजा, मुझे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट को उस गार्जियन की अपनी भूमिका को पहचाननी होगी, और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है। अब मुझे लगता है कि राज्य सरकार के पास और केंद्र सरकार के पास कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। उन्हें कार्रवाई करनी होगी, वहां पर शांति स्थापित करनी होगी। मानना पड़ेगा कि मणिपुर में भी कुछ चीजें हो रही हैं, मणिपुर भी भारत का हिस्सा है। अभी जो सियासी राजनीति में गठबंधन की राजनीति जो चल रही है, और गठबंधन बनाने की कोशिश हो रही है, कुनबा जोड़ने की कोशिश हो रही है, तमाम ईडी और सीबीआई की बातें हो रही हैं, मणिपुर की बात कोई नहीं करना चाहता। तो मुझे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने याद दिला दिया है कि मणिपुर पे बात करो, अगर नहीं करोगे तो हमें दखल देना पड़ेगा। तो पूजा,
इसे सुप्रीम कोर्ट के गुस्सा के तौर पर लिया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश की केवल दुश्चिंता के तौर पर, चिंता के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। इसे इसी तरह लिया जाना चाहिए कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्रभाकर आईना अब दिखाया यहाँ पर अब स्वतः संज्ञान लिया है अब सुप्रीम कोर्ट ने और साफ तौर पर कहा है कि केंद्र अगर कार्रवाई नहीं करेगा तो सुप्रीम कोर्ट दखल देगा। आज हर महिला उतनी ही व्यथित और पीड़ा महसूस कर रही होगी कि आखिर उस वक्त वो महिलाएं किस दौर से गुजरी होगी। लगातार हमारी ये कवरेज जारी रहेगी, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे संसद की भी और इस मामले को लेकर क्या कुछ राजनीति में हलचल इस वक्त चल रही है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी हम आपको लगातार दिखाएंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिएगा News 24।